अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो हमारी वो है शलवार को ज़िप लगाने का तरीका। जो सही तरीका है उस तरीके के साथ हम शलवार को ज़िप लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे शलवार को ज़िप लगानी है। आप बआसानी अपने घर में या अपनी शॉप पर किसी भी जगह बआसानी शलवार को ज़िप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने पीस है हमारे पास जो शलवार की ज़िप को लगाना है। तो ये हमने कितना लेना है ये देखें। ये आपने काट लेना है 8.5 तकरीबन। ठीक है, 8.5 इंच का पीस। इधर से इसकी विड्थ चौड़ाई काट लेनी है। यहाँ पर हमने निशान लगाना है इसका 5.5 का दरमियान में। इधर से भी इतना ही कपड़ा छोड़ना है, 1.25 इंच तकरीबन इधर से छोड़ दें, 1.25 इंच इधर से छोड़ दें। तो ये करके बाद में आपने इतना ही 1.25 इंच इधर से ऊपर से भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपने सीधा निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब ये तो आपको पता चल गया कितना कपड़ा लेना है इधर से। अब इसकी जो लंबाई है वो हमने कितनी लेनी है वो भी देखते हैं। ये हमारी लेंथ होती है 16.5 इंच। आपने हर शलवार की ज़िप को लगाने के लिए ऐसे ही कपड़ा लेना है, इतना 16.5 इंच इसकी जो लेंथ है वो आपने काट लेनी है। यानी कि ये आप पीस देख रहे हैं, इतना ऐसे ही पीस आपने काट लेना है। और ये जो निशान लगाए हैं ये सीधे बिल्कुल हों, इसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये लाइन टेढ़ी हो गई तो आपकी सिलाई भी टेढ़ी होगी वैसे ही। अच्छा जी, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं, इसका ज़िप लगाते हैं इसको। इसमें ये अब हमारे पास शलवार है। अब हमने ये इसको शलवार को बना लिया है, यानी कि इसका नेफ़ा भी लगा लिया और कुंदे और पट जो हैं वो आपस में जोड़ दिए। शलवार हमारी खड़ी हो गई है। अब इसको हम ज़िप लगाएंगे। सबसे पहले आपने इसका पता ऐसे पकड़ लेनी है शलवार। ये है उल्टा, इसका उल्टी साइड है शलवार की, ये मेरी तरफ है। आपने इस तरह रख लेना है इसको। ये इसको चिड़ियाँ कहते हैं। ये इस तरफ दोनों तरफ होती हैं, इसमें नाला या इलास्टिक वगैरह डाला जाता है। तो आपने ये वाला जो है ना, ये उल्टी साइड है, इसको अपनी तरफ कर लेना है। ये सीधी साइड हो गई इसकी, देख लेना है आपने। चिड़ी इस तरफ बनी हुई है, इसको इस तरफ कर लेना है। और ये सिलाई लगी हुई है, पट और कुंदे को आपस में जोड़ती है ये सिलाई जो है। इसको आपने इसके साथ अटैच करना है। ये देखिएगा, ये हमारे पास पीस जो है हमने काटा था पॉकेट के लिए, इसको हमने ऐसे रख देना है। ऊपर से ये जो नेफ़े की सिलाई है इसके बिल्कुल सीधा साथ रख देना है, बिल्कुल सीधा हो। और ये सिलाई से भी सीधा हो। ऐसे हमारी सिलाई उल्टी नहीं होगी, यानी कि ख़राब नहीं होगी, ज़िग ज़ैग नहीं बनेगा, इसमें सीधी सिलाई लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमने इसको रख के अब दोबारा फिर इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमने सीधी सिलाई लगा देंगे इसकी। ये सीधी सिलाई लगाकर यहाँ पर आपने ये देखिएगा, ये 3 से 4 टांके यहाँ से उठाने हैं। इतना आपका ना 1 पाँव का फासला होना चाहिए यहाँ तक। ये देख सकते हैं आप कितना फासला मैंने छोड़ा है, इतना आपने भी छोड़ना है। यहाँ पर फिर इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सीधी सिलाई लगा देनी है, इस पहले वाली सिलाई की। ये हमने ये भी सिलाई लगा ली है। अब इस ऐसे ही हमने जैसे पहले उधर से 3-4 टांके उठाए थे, ऐसे ही हमने इधर से भी टांके उठा लेने हैं। उठाकर अब हमने ये पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल उसके ऊपर हो। और यहाँ पर हल्का सा पक्का कर लेना है इसको। अब हमने इसके धागे जो हैं वो काट देने हैं जो एक्स्ट्रा है। ये देखें, अब ये देखें, ये हमारे जो है ना पीस ये लग गया। ये उल्टी साइड है, सीधी साइड पे हमने पीस लगा लिया है इसका। तो यहाँ से हमने इसको अब पकड़ना है। ये देखना कि इसमें कोई और कपड़ा ना आ जाए, नीचे से फोल्ड हुआ, नहीं तो शलवार आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर आपने देख लेना यही है कपड़ा। यहाँ से आपने इसको काट देना है दरमियान से, कहीं से भी काट दें दरमियान से, सिलाई के दरमियान से काट के इसको हमने ऐसे ही इसका ना हाफ से काटना है, दोनों सिलाइयों के दरमियान से यहाँ तक काट लेना। ठीक है, यहाँ तक हमने इस सिलाई के कॉर्नर तक जाना है। ये ध्यान रहे कि सिलाई ना बीच में कटे, ये तो सारा आपका मसला ये ना ख़राब हो जाएगा सारा शलवार का पीस। अच्छा,
यहाँ पर भी ऐसे कर लेना है, ये भी हमने कॉर्नर तक काट लेना है, इसको तुक्का लगा लेना है, यहाँ पर भी ऐसे ही। तो हमारा ये देखें, ये वाला पीस तो हमने सीधी साइड पर लगा लिया था, अब हमने इसको उल्टी साइड की तरफ मोड़ देना है, अंदर की तरफ। ये देखें, ये हमने निकाल लिया, इसको ऐसे निकाल के। अच्छा, यहाँ से अब हमने इसको उल्टा लिया, पीस को अंदर की तरफ ले गए हैं। अब ये देखें, ये हमारी पूरी शेप बन गई है, जिस तरह ज़िप लगती है ना शलवार की, पॉकेट पे ज़िप लगती है, वैसे बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे रख लेना। अब ये भी मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें, ये बड़े वाली साइड नीचे की तरफ आ गई है, और ये जो छोटा कपड़ा था ऊपर हमने निशान लगाया था वो ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर रखनी है ज़िप, यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले ज़िप को देख लेना, अगर ये अक्सर होता है ज़िप ख़राब होती है तो वैसे ही लगा देते हैं, और बाद में जब लग जाती है तो फिर पता चलता है जी ज़िप खोलते हैं तो खुलती नहीं है। ये आपने चेक कर लेना तसल्ली से। यहाँ पर आपने इसको सीधे तरीके से, अगर आपने ये देखें, यहाँ पर कुछ लोग हैं ना जो न्यू हैं, चले मैं लगा ही देता हूँ। अक्सर लोग ना स्टार्टिंग होती है उनकी काम की, उनको पता नहीं होता, तो आपने यहाँ पर भी निशान लगा लेनी है सिलाई। वैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लगाते नहीं हैं, वो मैं जो न्यू हैं उनके लिए उनके सीखने के लिए ना लगा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको सीधा करके ना कर सीधी सिलाई लगा देनी है किनारे में, इस तरह कपड़ा ना आपका बैठ जाएगा, देखिए अपनी जगह। अब बाद में ये दिक्कत नहीं करेगा। नीचे से कपड़े को भी सही रखना है कि अक्सर सिलाई के बीच में आ जाता है, इसको भी आपने ऐसे ही किनारे की सिलाई लगानी है। ये थोड़ा गौर करना है कि ये वाली सिलाई ना, ये कपड़ा बाहर की तरफ ना ऐसे ना आए, इसको बिल्कुल अंदर की तरफ रखना है। ऐसे यहाँ पर भी सिलाई लगाएगा। ये हमारी भी सिलाई लगी हुई है। अब लगाते हैं ज़िप इसकी। ये देखें, ये हमारी सिलाई बिल्कुल लगती है। अब अपनी जगह पर भी बैठ गया कपड़ा, तो ऐसे आपने ज़िप रखनी है इसके अंदर। यहाँ पर आपने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपने 1 पाँव की सिलाई लगा ली है। ये जो सिलाई लगी हुई ना उसके लिहाज से, और ये कपड़ा बिल्कुल ज़िप के साथ ही हो ऐसे, ये ना हो ज़िप कहीं पर जा रही है कपड़ा आपका कहीं जा रहा है। अब यहाँ पर आपने इसको खोल लेना, ज़िप को थोड़ा सा खोल के यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको आपने ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना सीधा कर लेना, नहीं तो अगर आप ज़िप को खींचेंगे या कपड़े को खींचेंगे तो दोनों में ना सलबट आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपने ऐसे अब ये देखें अपनी जगह पर बैठ रहा है, ये सिर्फ इसी सिलाई की वजह से। वैसे भी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी सिलाई ये लगाने के बजाय भी सिलाई लगाएं ना ऐसे ही सीधी, तो उनमें कोई मसला नहीं आता, कोई सलवार नहीं पड़ता। जो उन्होंने काफ़ी काम किया होता है इस वजह से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सपीरियंस होता है उनकी इस चीज़ का। अब यहाँ पर आपने पता कर लेना हो गया। ये हमारी ज़िप लग गई है, ये देख लें, आप देख सकते हैं। और अब इसकी जो बैक साइड पे कपड़ा है उसको हमने इसका मुंह बंद करना है ज़िप का।
ये जिप लगी हुई है ना, ये आपने काट देनी है, नहीं तो ओवरलॉक में जब ओवरलॉक करेंगे तो ये जो है सुई तोड़ेगी इसकी। ये जो इसके यहाँ पर हमने ऐसे इसको ना, ये देखिए इसको इस तरफ ऐसे बंद करेंगे बराबर करके सही बिल्कुल बराबर रख के सीधी सही लगा देंगे यहाँ पर भी। और अब यहाँ पर हम सही लाएंगे सही के बिल्कुल ऊपर। और यहाँ तक लगानी है कि ये हमारी सीधी निकले। यहाँ पर पका कर लेना है ये। अब ये देखें, ये हमारी बिल्कुल जिप लग गई है प्रोफेशनल तरीके से, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही लग गई है जिप। ऐसे ही आपने लगानी है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से भी देख लें आप, ये बाकी जो है ओवरलॉक हो जाएगा। तो ये अब हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए और अच्छी जो है अपने काम में प्रोफेशन में अच्छा इसका लाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मज़ीद वीडियो जो हैं ताकि आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।